प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पौड़ी की ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने अपने घरों से उसकी आराधना, स्तुति और उसकी वचन को सुनने वाले हो सके। मैं खुदा के कलाम से पढ़ना चाहूंगी जहाँ पर लिखा है भजन संहिता 104 उसके 33 और 34वीं आयत में, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। बहुत से लोग ऐसे जिनके जीवन में बहुत सारे गीत हैं, चाहे वो निराशा का गीत हो, बीमारी का गीत हो, कर्जे का गीत हो, ईर्ष्या का गीत हो, घमंड का गीत हो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का गीत हो जहाँ रोना ही रोना हो। बहुत सारे जीवन से ऐसे ऐसे गीत निकल रहे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ऐसा गीत रखा है जो यहोवा का गीत है, जो यहोवा का गीत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान करें तो हमारा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। जब हम उसकी आराधना करें तो हमारा आराधना करना उसको प्रिय लगे। जब हम उसके वचन सुने तो हमारा वचन सुनना उसको प्रिय लगे। मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को उंडेले, ताकि जब हम इस ऑनलाइन संडे सर्विस में उसकी आराधना और उसके वचन को सुनते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से हर एक जीवनों को छुए। जो इस वचन को सुन रहा है, जो इस आराधना को कर रहा है, परमेश्वर उसको अपनी आत्मा से भरे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपके सम्मुख आते परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु कि तूने हमारे जीवन में एक आनंद के गीत को रखा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे जीवन में वो गीत नहीं है खुदा यीशु मसीह जो गीत दुनिया में है, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमारे जीवन में वो गीत है परमेश्वर पिता जो आनंद का गीत है, जो यहोवा का गीत है। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा यीशु मसीह, एक एक जीवन को परमेश्वर तू छू ले प्रभु। जो लोग इस ऑनलाइन संडे सर्विस को देख रहे हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु, जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दे खुदावन एक मन होकर प्रभु हम तेरी आराधना करने वाले हो सके, तेरे वचन को सुनने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, तो हमारे जीवन में उस गीत को दे प्रभु। हमारा ध्यान करना परमेश्वर पिता तुझे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। हाँ पिता प्रभु, हम तेरी ओर अपने ध्यान को लगा सके प्रभु, ताकि हमारा ध्यान करना तुझे प्रिय हो प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आगे की आराधना को, आगे के वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा कि तू कब्जा कर। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया,
हुजूरी की जरूरत है। बैठे एक जन है, चलो अब इस बात की दुआ करें कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी हुजूरी की जरूरत है। हमें तेरी रहनुमाई की जरूरत है, हमें तेरी हुजूरी की जरूरत है। सब बातों में का शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में शालोम कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की शांति और प्रभु की आशीष आपके डेरों में सदा बनी रहने वाली हो सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस वीडियो के वसीले से हम आपसे बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे की उन्नति का कारण ठहर सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें प्यार करा, हमारे संदेशों को सुना, उसको औरों तक पहुंचाया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और आज यशायाह नबी किताब उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद को आप लोगों के दरमियान बांट लेना चाहता हूँ और जो इस प्रकार से लिखा है, हे याकूब के घराने आ। और यहाँ पर लिखा है कि हे याकूब के घराने आ। यहाँ पर एक इन्विटेशन है, एक बुलाहट है, एक निमंत्रण है। जी हाँ, इससे पहले कि मैं इस जिक्र को आपके दरमियान पेश करूं, मुझे एक गीत याद आ रहा है। वो गीत जो बरसों बरस से हम लोग गाते आ रहे हैं, और गीत है जावे किसके पास गुनहगार। जी हाँ, एक गुनहगार जिसको कोई पसंद नहीं करता, वो किसके पास जाए। हर दरवाजा उसके लिए बंद रहता है, हर निगाहें उसके लिए झुकी रहती है और कोई उसे पसंद नहीं करता कि उसके बगल में आके बैठ जाए। धन्यवाद करता हूँ जहाँ एक गुनहगार के लिए सारे दरवाजे बंद है, आसमान के खुदा ने एक उपाय करा, अपने बेटे को भेज दिया कि गुनहगार उसके दरमियान आ सके, गुनहगार उसके साथ बैठ सके, गुनहगार उसके साथ रोटी तोड़ सके। जी हाँ, ये गीत जो बहुत फेमस है और लोग इस बात को अक्सर कहते और गाते हैं कि जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। आज उसी यीशु को आप लोगों के दरमियान बांट लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिखा है 5वें पद में, हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। ये याकूब, उसके जिक्र को मैं आपके दरमियान रखना मांगता हूं। ये याकूब कौन है, बाइबल उसके विषय में क्या बताती है। अगर आप उत्पत्ति किताब और उसके 28वें अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है, ये वो याकूब है जिसने अपने भाई का हक मार लिया, जो अपने बाप से झूठ बोल के निकला है। और बाइबल बताती है इसके नाम का अर्थ ही है अड़ंगा लगाने वाला। ये बहुत अच्छी गवाही के साथ नहीं है, इसका जीवन बहुत अच्छा, साफ, पवित्र नहीं है, बहुत विश्वास योग्य भी नहीं है। बावजूद इसके आज यशायाह नबी किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में परमेश्वर का वचन यूं क्यों कहता है कि है याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। ये इसलिए है कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था। जी हाँ, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं, वरन बीमारों को, कमजोरों को, खताकारों को है। और यहाँ पर आज 10वें पद से हम पढ़वाएंगे और उसके 16वें पद तक एक जिक्र है जब याकूब अपने घर से भागकर अपने मामा के घर जा रहा था। जी, याकूब बेशर्बा से निकलकर हारान की ओर चला जी, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, जी, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हम्म, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा जी। और उसी देखिएगा, स्थान में सो गया। देखिएगा यहाँ पर जो जिक्र है वो यूं बताता है कि ये सफर को कर रहा है। सफर आसान तो होता नहीं है और उस जमाने में सफर बहुत आरामदायक था भी नहीं। वो हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया था। और यहाँ पे लिखा है कि रात हो गई थी, रोशनी नहीं थी, और जब इसने सोचा कि मैं थक गया हूँ और मुझे आराम की जरूरत है, आराम के लिए इसके पास कुछ जगह भी खास नहीं थी, और जब इसने तकिया बनाना चाहा तो तकिए के लिए इसे पत्थर मिला। आप सोचिएगा कौन अपने लिए पत्थर का तकिया बनाएगा। मैं और आप जब तकिया बनाते हैं, जब मुझे और आपको तकिए की आवश्यकता होती है तो हम नरम, मुलायम और आरामदायक तकिया ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति की जिंदगी में आराम है नहीं, इसकी जिंदगी में अकेलापन है, इसकी जिंदगी में अंधियारा है, ये जंगल में है। जी हाँ, आज मैं बताना मांगता हूँ ये याकूब, जिसका अर्थ ही है अड़ंगा लगाने वाला, ये याकूब जो अपने बाप से झूठ बोल के आया है, जिसने चोरी करी है, जिसने अपने भाई का हक छीन लिया है। बाइबल बताती है कि ये
जंगल में अकेला है, और जंगल अच्छी जगह तो होती नहीं है। उस जमाने में तो और भी खौफनाक जगह थी। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था, जंगल में लुट जाने का खतरा था, जंगल में रास्ते नजर नहीं आते, और यहाँ पे जंगल में इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंधियारा हो चला था। इसके पास अपने आराम की चीजें नहीं है, अपनी सुविधा की चीजें नहीं है। कहना ये मांगता हूं कि बावजूद इसके कि इसकी जिंदगी में कुछ भी आरामदायक नहीं था, इसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसको सुकून दे सके, कुछ भी ऐसा नहीं था जो जिससे ये तसल्ली हासिल कर सके, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देखकर ये खुश हो सके। बाइबल बताती है कि ये अकेला शख्स था, बावजूद इसके जीवन में कोई अच्छी बात नहीं थी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आसमान का खुदा फिर भी इस पे निगाह करता था, आसमान का खुदा फिर भी इसके बारे में सोचता था। वो खताकार, वो कसूरवार जो आज इस कलाम को सुनते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गलतियां करी है, लोगों को ठेस पहुंचाया, गुनाह करे, जिनाकारी करी है, हाँ बदकारी करी है, और गलत राहों में अभी भी हैं, आपसे कहना मांगता हूँ आपके लिए एक द्वार अभी भी खुला है, जिस द्वार के भीतर आपकी सुधि ली जाएगी, जिस द्वार के भीतर आप पर दया की जाएगी, जिस द्वार के भीतर आपका नाम, आपकी पहचान बदल दी जाएगी। और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि वो पत्थर का तकिया बना के सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है जी, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है जी, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और परमेश्वर उतरते के हैं। दूत उसमें चढ़ते और उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। और उसके ऊपर यहोवा परमेश्वर खड़ा होकर कहते हैं कि मैं तेरे दादा अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। सुनिएगा, ये तो कुछ अच्छा नहीं करके आ रहा था, इसके जीवन में कोई अच्छी बात नहीं थी, बावजूद इसके आसमान के खुदा ने उसके जीवन में एक बरकत रखी, आसमान के खुदा ने उसके लिए भलाई को रखी। आज आपसे कह देना मांगता हूँ, बुराई की राहों में चाहे आप कितने भी आगे क्यों नहीं निकल गए हो, आसमान का खुदा आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है, ताकि आप उसके पास आ जाए, आप उससे लिपट जाए, ताकि आप उसके पास आके उन बरकतों को, जिन बरकतों को उसने आपके लिए तय करा है, हासिल करने वाले हो सके। परमेश्वर इससे कह रहा है, सुन, ये स्थान मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे लोगों को ब्लेस करूंगा। और आगे लिखा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। अभी तो इसको अपनी जान का जोखिम था, ये डर के भाग रहा था, कहीं मेरा बड़ा भाई जिसको मेरी चाल पता चल गई है, जिसको मेरा कसूर पता चल गया है, जिसके साथ मैंने बेईमानी करी है, ये सोच रहा है वो मुझे मार ना डाले, और इसी खौफ से ये घर से भाग गया है। आज परमेश्वर का वचन इससे कह रहा है कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, धूल के किनकों के समान, आसमान के तारों के समान वो बढ़ेंगे जी। और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा जी। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और तेरे वंश के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। अभी तक इसके द्वारा कोई आशीष की बात दिखाई नहीं दे रही थी, कोई अच्छी गवाही निकल नहीं रही थी, लेकिन बावजूद इसके आसमान के खुदा ने आपके लिए एक युक्ति रखी है, आसमान के खुदा ने अभी भी आपके लिए एक प्रोविजन रखा है, आसमान के खुदा ने आपके लिए एक मार्ग रखा है, जिसमें प्रवेश करके आप जीवन का और उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सकोगे, आपकी गवाही लोगों को बरकत देने वाली हो सकेगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, और सुन, हाँ, मैं तेरे संग रहूंगा। और मैं तेरे संग रहूंगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? इस आदमी की तो जरूरत ही ये थी कि ये किसी के संग पाया जाए। हाँ, इसके संग कोई हो, अभी तक इसके संग कोई नहीं था, इसके संग था तो इसकी तन्हाइयां, इसका अकेलापन और इसकी जिंदगी का खौफ इसके पास था, लेकिन आज स्वर्गों का परमेश्वर कह रहा है कि सुन, मैं तेरे साथ रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। इसे खौफ सताता था कि मैं भाग तो रहा हूँ, कि मेरा भाई पीछा करके मुझे मार ना डाले, कहीं मुझसे क्रोधित होके हाँ मेरे प्राणों को न छीन ले, लेकिन प्रभु इसको सिक्योर कर रहा है, परमेश्वर इससे वायदे कर रहा है और कह रहा है जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा जी। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा जी। तब याकूब जाग उठा। और तब याकूब जाग उठा। आज मेरी दुआ है हम में से बहुत सारे याकूब जो अपने गुनाह की राह में, जो अपनी गलती और खता और कसूरों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज इस कलाम को सुनने के बाद, आज इस वचन को प्राप्त करने के बाद अपनी नींद से जाग उठे और यकीन कर ले कि परमेश्वर का हर एक वायदा सच्चा है। लिखा है कि वो अपनी नींद से जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। निश्चय इस स्थान पर यहोवा है
और मैं इस बात को न जानता था मैं तो इस बात को अभी तक नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, जी, यह स्थान क्या ही भयानक है। कि ये स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़, उसकी प्रेजेंस को छोड़ और कुछ हो नहीं सकता। वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा जी, और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया जी, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। जी। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। जी, आपसे कहना मांगता हूँ, पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन आज कुछ और हो गया। आपके जीवन की गवाही क्या थी, आपका अनुभव क्या था, मायने नहीं रखता, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने वाला है। आपकी बदकारी को, आपकी मैलकशी को, आपके जीवन की बुरी लत को, आपकी बुरे पहचान को, आपकी बुरी आदतों को, आपके जीवन के हर एक गुनाह को, गंदी चीजों को, संगति को दूर करना मांगता है। आपकी गंदगी को पाक साफ करके अपने योग्य बनाना मांगता है। बाइबल बताती है वो तो आया ही इसलिए कि खोए वो को ढूंढ लेके आए। मुझे अच्छा लगता है लूका रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय में एक जिक्र जो बहुत फेमस है और छोटे बच्चे भी उसका कहानी जानते हैं। जक्कई यहाँ पर जिक्र किया जाता है, उसकी स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है। ये जक्कई गुनहगार था, ये जक्कई नाहक ले लिया करता था, लेकिन बावजूद इसके एक दिन इसके दिल में ये हसरत आई कि मैं यीशु को देखूंगा, और इस हसरत ने उसे गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। और जब वो यीशु मसीह को ताक रहा था, मैं आपसे कहना मांगता हूँ, इससे पहले कि वो यीशु मसीह को ताके, आसमान का खुदा उसका बेटा उसको निहार रहे थे, उसको चाह रख रहे थे उसकी, और उसके लिए परमेश्वर के पास योजना थी, प्लानिंग्स थी। और यीशु मसीह ने उससे कहा तू झट नीचे उतरा। और उस तमाम बातों के बाद ये हुआ कि यीशु मसीह उसके घर में गए। जब यीशु मसीह उसके घर में गए, रोटी तोड़ी तो लोग कुछ कहने लगे। जी, 7वें पद में क्या लिखा है? यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने ये लगे, देखकर कि यीशु मसीह जक्कई घर में उतर आया, लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, दुनिया के लोगों को ये तरीके समझ में नहीं आ रहे थे, दुनिया के लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि आसमान के खुदा ने याकूब के लिए, आसमान के खुदा ने जक्कई के लिए, आसमान के खुदा ने मेरे और आपके लिए, हर एक कसूरवारों के लिए, गुनहगारों के लिए एक राह तैयार करी है जिसमें मैं और आप जिंदगी हासिल कर सके। यहाँ पे लिखा है कि वो लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। यीशु मसीह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, हाँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और ये जक्कई आज मन फिरा रहा है, तौबा कर रहा है, अपने बुरे चाल चलन को छोड़ रहा है और लिखने लगा कि लिखा यहाँ पर, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ जी, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया यदि है किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर उसे देता हूँ। चौगुना फेर देता हूँ। फिर यीशु ने उससे कहा, जी, आज इस घर में मुझे ये उद्धार आया बात है। बहुत अच्छी लगती है कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में प्रकाश आया है। अभी तक ये याकूब की मानिंद अंधियारे में था, अभी तक ये याकूब की मानिंद अकेलेपन में था, अभी तक ये याकूब की मानिंद हाँ जंगल के खौफ में था, लेकिन आज यीशु मसीह जो खुद जीवन की ज्योति है इसके घर में आया, इसके जीवन में आया और इसके लिए ये बात ठहरा दी कि तू मेरे साथ यहोवा के प्रकाश में चल। मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके आगे क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहने लगे क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उनका उद्धार करने आया है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने में बड़ी आशीष हो। मैं धन्यवाद करता हूँ। बाइबल इस बात को बार बार कहती है कि भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझ जैसे खताकारों को, मुझ जैसे गुनाह में फंसे जिंदगियों को, मुझ जैसे बीमारों को यीशु मसीह की आवश्यकता थी। और अच्छी बात तो यह है कि यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए और अपने बदन के वसीले से मेरे और आपके लिए निजात की राह, उद्धार का मार्ग तैयार किया। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि गुनहगारों तुम्हारे लिए एक जगह है जहां तुम आराम पा सकते हो, जहां तुम्हारी चीजें तब्दील हो सकती है, जहां कोई तुम्हें गले लगाएगा, जहां कोई तुम्हें पाक साफ करेगा, जहां कोई तुम्हें मौका देगा, जहां कोई तुम्हें एक नई जिंदगी देगा।
वो कुछ और नहीं है, वो यीशु मसीह का पहलू है, यीशु मसीह की नजदीकी है, यीशु मसीह में नया जीवन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ करें और याद करें कि यीशु मसीह इस जमीन में इसलिए आया कि खोए हुए को ढूंढ ले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि मैं खो गया था अपनी गफलती में, अपनी कमजोरी में, अपने गुनाह में, अपने लोभ लालच में, अपनी बदकारी, अपनी मैकशी, अपने कमजोरी, अपने लालच में। लेकिन दुआ करता हूं कि आज तो मुझे खींच ले, आज तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर। और जिस प्रकार से आज ये वचन आया है खुदा, तूने मुझे तसल्ली दी है कि तू चाहता है, हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। मैं तो ये सोचता था ये गुनाह मुझे बर्बाद कर डालेगा, मेरे पीछे मेरे घर खानदान को बर्बाद कर डालेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जब मैं इस कलाम पे विश्वास करूंगा, इस वचन पे यकीन करूंगा, तो न सिर्फ ये मेरे लिए नजात उद्धार का कारण ठहरेगा, लेकिन मेरे खानदान के लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, आज सुनने वाले तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं कि खुदा उनको अपने गुनाह का एहसास हो और ये बात उन पर जाहिर हो कि यदि आज वो यीशु मसीह को ताकते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो यीशु मसीह सामर्थ्य है कि इनकी बदकारियों को, इनकी गुनाहों को पाक साफ कर दे, इनको दुरुस्त कर दे और इनके लिए ये बात ठहरा दे कि आज तेरे घर में उद्धार आया है, नजात आई है, छुटकारा आया है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, यदि किसी घर में कोई बुरी आदतें अभी तक प्रभुता कर रही है, नशे की आत्मा प्रभुता कर रही है, जुआ गैम्बलिंग की आदत प्रभुता कर रही है, बुरे व्यभिचार की आत्मा प्रभुता कर रही है, बदरुएं प्रभुता कर रही है, यीशु के नाम से उनके प्रभाव चले जाए। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में उनका प्रभाव छोड़ के चले जाए और प्रभु तेरा बड़ा प्रकाश उस घर में प्रकट हो, उन जिंदगियों में प्रकट हो, इनकी बदहाली खुशहाली में और खुदावन इन कमजोरी सामर्थ में तब्दील हो जाए। हाँ खुदावन, इनका मातम आनंद में तब्दील हो जाए। हम दुआ करते हैं और ये दुआ अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया को विश्वासी, विशेषकर जुन और इस वीडियो को सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे।